वेलकम टू एक्टिव जॉब्स एडवर्टाइजर। आज हम बात करेंगे एफकैट 2021 यानी कि जॉइन इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इंडियन एयरफोर्स एफकैट रिक्रूटमेंट 2021 ने अपनी नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जिसमें 334 वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है वो लगने शुरू हो चुके हैं। चलिए हम देखते हैं कि पोस्ट का नाम क्या है। तो पोस्ट का नाम है इंडियन एयरफोर्स यानी कि एफकैट 2021 ऑनलाइन फॉर्म 2021। पोस्ट डेट जो है ये 26/5/2021 को जो है ये इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी और लेटेस्ट अपडेट जो है वो 1/6/2021 से शुरू हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 334 हैं। अब हम ब्रीफ इंफॉर्मेशन जानते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ने एक एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट एफकैट 2021 में फ्लाइंग ब्रांच के लिए और ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में एनसीसी, स्पेशल एंट्री और मेटलर्जी एंट्री और उस कोर्स के लिए जो कि जुलाई 2022 से शुरू होगा, वो वाले कैंडिडेट्स जो कि इंटरेस्टेड हों इन वैकेंसीज में, तो वो अपने एलिजिबल क्राइटेरिया देखें, पूरी नोटिफिकेशन को रीड करें और फिर इसी फॉर्म में ऑनलाइन जो है अप्लाई करेंगे। चलिए हम देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी इस फॉर्म के लिए क्या रहने वाली है। तो इस फॉर्म के लिए ₹250 एप्लीकेशन फॉर्म होगी। आपको ये एप्लीकेशन फ़ी जो है ये ऑनलाइन मोड से सबमिट करनी होगी। इम्पॉर्टेंट डेट्स यानी कब से फॉर्म शुरू होंगे और कब तक ये फॉर्म जो है ये लगेंगे। तो ये स्टार्टिंग डेट यानी 1/6/2021 1 जून 2021 से शुरू होंगे और लास्ट डेट 30 जून 2021 होगी। अब हम देखते हैं कि इस फॉर्म के लिए कैंडिडेट की क्या एज जो है वो रहने वाली है। तो फ्लाइंग ब्रांच में कैंडिडेट जो है कम से कम 20 साल का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल का, यानी कि कैंडिडेट का बर्न यानी जन्म जो है वो 2/1/1998 से 1/1/2002 के बीच में होना चाहिए। दोनों डेट्स जो हैं वो इंक्लूसिव होंगी, यानी कि 2/1/1998 हुई तो चलेगी, लेकिन जो इससे पहली डेट नहीं होनी चाहिए। 1/1/2002 के बाद का नहीं चलेगा, बल्कि 1/1/2002 हुई तो भी कैंडिडेट को एलिजिबल माना जाएगा। अब ग्राउंड ड्यूटी के लिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच में कम से कम 20 साल एज होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 26 साल होनी चाहिए, यानी कैंडिडेट्स का जन्म 2/1/1996 से 1/1/2002 के बीच में होना लाजमी है। आगे हम देखते हैं कि वैकेंसी डिटेल्स क्या क्या हैं। तो एफकैट एंट्री फ्लाइंग में 96 पोस्ट अवेलेबल हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 137 वैकेंसीज हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में 73 वैकेंसीज हैं। अब एनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग में 10% सीट और मेट्रोलॉजी की भी अवेलेबल हैं। इसी तरह एंट्री मेट्रोलॉजी की 28 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं क्या एलिजिबल डिटेल्स जो है वो रहने वाली है। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो रिक्रूट करती है कमांड ऑफिसर्स को फ्लाइंग ब्रांच में और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में थ्रू इंडियन एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि एफकैट के द्वारा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और इंश्योर करेंगे कि ये इनके क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये मान्यता रखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कैंडिडेट सबसे पहले इंडिया का सिटीजन होना लाजमी है। उसके बाद एज लिमिट जो है वो फ्लाइंग ब्रांच में 20 से 24 साल होना चाहिए, यानी उसका जन्म जो है वो 1/1/2022 तक 20 से 24 साल होना चाहिए और 2/1/1998 से 1/1/2002 तक उसका जन्म हुआ होना चाहिए।
रिलैक्सेबल जो है वो 26 ईयर तक अवेलेबल है, यानी born between 2 जनवरी 1996 to 1 जनवरी 2022। अब ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 से 26 साल होना चाहिए और ये भी जन्म जो है 2196 से 2002 के बीच में होना चाहिए। इसमें टेक्निकल ब्रांच और नॉन टेक्निकल ब्रांच जो हैं वो शामिल हैं। आगे हम बात करेंगे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहने वाला है। तो फ्लाइंग ब्रांच में कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए और मिनिमम 3 ईयर डिग्री कोर्स किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और याद रहे कि कैंडिडेट के इस ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स जो है वो होने चाहिए और 12th क्लास में मैथ और फिजिक्स होना लाजमी है फ्लाइंग ब्रांच के लिए। टेक्निकल ब्रांच के लिए 4 साल की डिग्री या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन या क्लियर्ड सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन किसी भी एसोसिएट मेंबरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर से या एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से या एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी एई एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिक्स से AEM से होना लाजमी है। ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच में ग्रेजुएशन के साथ 60% मार्क्स होने चाहिए या BCom डिग्री या MBA MCA या MA या MSc डिग्री इंग्लिश में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, स्टैटिस्टिक्स में और इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल स्टडीज या डिफेंस स्टडीज में या साइकोलॉजी में या कंप्यूटर साइंसेस में या IT मैनेजमेंट में या मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में या पब्लिक रिलेशन कम से कम 50% मार्क्स होना लाजमी है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स या एजुकेशन में ये क्वालिफिकेशन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और डिटेल नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करेंगे और FCAT के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।